तो गाइस, तो आपका एक बार फिर ज़ोरदार स्वागत है खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री, और जिसके हमने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो ये गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। तो हमें इवेल्यूट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों पार्ट हमें अभी सॉल्व करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो इसकी हेल्प से हम जो वैल्यू मिस होगी उसको हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले बनाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी नाम दे दिए, और दिस एंगल इज थीटा। तो देखिए, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। आधार बोलो तो बेस, और लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हुआ, 7। तो बेस हो गया अपना 7, और परपेंडिकुलर हो गया अपना 8। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है AC यानी हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस का हम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस का यूज़ क्या होगा दोस्तों, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारा AB है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB यानी बेस कितना हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 7 49 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64, टोटू 64। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 के 3 हासिल, 1 6 4 10 और 1 11। तो ये आ गया 113। तो AC के ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा के हम रूट चढ़ा देते हैं। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो हम AC की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई AC की, यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर दिया √113। अब हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, दोनों पार्ट अपने फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इसको राइट कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ही टर्म सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, प्लस और माइनस का। तो इसमें प्लस, एक इसमें माइनस। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले टर्म की पहले टर्म से मल्टीप्लाई और दूसरे टर्म की दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटी बन जाती। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे कर लेते हैं, 1 की 1 से करेंगे तो 1, और प्लस माइनस माइनस कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करिए। अब देखिए, इस ट्रायंगल से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले साइन थीटा फाइंड कर लो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बोलो तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 8, परपेंडिकुलर कितना हुआ 8। तो इसको हम राइट कर लेते हैं पहले। 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार बोलो तो बेस, और कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों इसमें हम।
1 माइनस परपेंडिकुलर कितना अपना 8 है, 8 अपॉन 113 का स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस बेस कितना है अपना, बेस है 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 113 रूट में, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं हम, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 और अपॉन इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 113 और 1 माइनस ऊपर 7 7 49 7 का स्क्वायर और नीचे इसका रूट कैंसिल होकर बचेगा 113। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 113 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और टोटल का अपॉन 113। ऐसे ही नीचे 113 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 से 113 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा हमारा 13 से 4 निकाला 9 और यहाँ बचा 10, 10 में से 6 निकाला 4 अपॉन में 13 से 9 निकाला तो 4 और 10 में से 4 निकाला 6, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 49/64 फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए सेकेंड पार्ट हम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ दोस्तों। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। इट्स वेरी सिंपल, कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है। कॉट थीटा देखिए कितना दे रखा है, तो कॉट थीटा हमें दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 7/8 और स्क्वायर लगा दिया हमने, तो 7 7 49 अपॉन 8 8 64, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इफ 3 cot theta इक्वल्स टू 4, तो हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ पार्ट इक्वल हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले वही ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है दोस्तों, मैं थोड़ी सी सेटिंग बिठा लूँ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है और हमें चेक क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले cot A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो cot A इक्वल्स टू 4 अपॉन हो जाएगा अपना 3। अब देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो देखिए cot A इक्वल्स टू क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से हम निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बोलो तो बेस, आधार बटे लंब बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हमारा 4 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर हमारा 3 हो गया। ठीक,
तो यहाँ पे हमें AC फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। पाइथागोरस का यूज़ करके हम इसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए फाइंड कर लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है हमारा, यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 3 तियाँ 9, तो 16 9 हो जाता है 25। तो AC के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिया, तो ये वैल्यू आ जाती है AC की हमारे पास 5। ये 5 आ जाता है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो मैं दोनों साइड लिख लेता हूँ दोस्तों। यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस, फिर 10A की वैल्यू चाहे तो पहले फाइंड कर लो यहाँ से। ठीक, यहाँ फाइंड कर देता हूँ मैं। तो 10A इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया अपना 3 और आधार कितना हो गया 4 यानी बेस। तो 10 की वैल्यू हमें cos A की भी वैल्यू फाइंड करना है, तो cos A इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कण होता है, तो आधार बोलो तो बेस और कण बोलो तो 5 यानी हाइपोटेन्यूज। एक साइन A की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो साइन A इक्वल्स टू लंब बटे कण, तो लंब बोलो तो परपेंडिकुलर 3, कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी। इन वैल्यू का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो 10A की वैल्यू कितनी 3/4, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर cos A की वैल्यू पुट करिए 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए हम चेक करते हैं बोथ साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 इक्वल्स टू, इधर आपका आ गया 4 चौक 16 अपॉन 5 पंजे 25 माइनस 3 तियाँ 9 अपॉन 5 पंजे 25। इधर देखिए 16 ऊपर का एलसीएम लेकर के फाइंड कर लेंगे, तो 16 इकन 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और नीचे हो जाएगा 16 इकन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू, इधर आप एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 25 एलसीएम, 25 से 25 चला गया तो 16, इधर भी 25 से 25 गया तो 9, यहाँ 16 से 16 कैंसिल कर देंगे हम और 16 में से 9 निकालते हैं तो बचेगा 7 अपॉन 16 और 9 हो जाता है 25। इधर देखिए 16 से 9 निकाला 7 अपॉन 25, तो हमारी बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं, तो इट इज़ वेरीफाइड। तो हमारा वेरीफाई हो जाता है यहाँ पर। यही हमें चेक करना था कि बोथ साइड इक्वल आती हैं कि नहीं आती हैं, तो हमारी बोथ साइड इक्वल आ जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। ट्रायंगल दे रखा है ABC और B पर
राइट एंगल है और tan a की वैल्यू दे रखी 1/√3, तो हमें फाइंड करना है ये दो पार्ट इसमें। तो चलिए फटाफट इनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। tan a इक्वल्स टू हमें गिवन है 1/√3, 1/√3। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बोलो तो P और आधार बोलो तो B, यानी बेस परपेंडिकुलर। यह हमें गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल हमने ये बनाया दोस्तों, दिस इज ABC। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना हमारा 1 है और बेस कितना है, √3 है। तो यहाँ हाइपोटेनिस की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी पाइथागोरस का यूज़ करके। और हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट sin a cos c प्लस cos a sin c। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट मैं इधर राइट कर देता हूँ, sin a cos c, sin a इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c, sin c। और सेकेंड पार्ट हमारा, सेकेंड पार्ट है दोस्तों cos a cos c, cos a cos c और माइनस sin a sin c, sin a sin c। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो पाइथागोरस का यूज़ करके AC फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बोलो तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बोलो तो BC का स्क्वायर। तो AB कितना अपना √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा यहाँ 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारा 4। और AC से स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाया तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये वैल्यू हमें 2 मिल गई। हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो देखिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, साइन ए की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन ए इक्वल्स टू, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बोलो तो परपेंडिकुलर और कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। अब देखिए एंगल ए है तो एंगल ए ये है, ठीक, कोई बात नहीं है। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो 1/ हाइपोटेन्यूज 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमें कॉस सी फाइंड करना है। कॉस पहले चलिए पहले कॉस ए फाइंड कर लेते हैं सीधा सीधा। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बोलो तो बेस और कर्ण बोलो तो हाइपोटेन्यूज। तो देखिए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो बेस हो गया अपना √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। अब देखिए सी में आ जाइए, ठीक। अच्छा साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, ठीक सही। अब देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस सी की, कॉस सी की। तो सी ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड जो कि परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा BC, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो C जब एंगल होगा तो इस कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। और ऐसे ही हम साइन C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन C इक्वल्स टू, जब C एंगल होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा आपका AB
तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका √3 और अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज तो हो गया 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं यहाँ पे हम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब वैल्यू पुट करना है हमको। तो साइन ए की वैल्यू देखिए कितनी 1/2 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो ये दो पार्ट होगा, यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है अपॉन 2 दूनी 4। तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 4, तो 4 से 4 चला गया 1 प्लस 4 से 4 गया 3, तो 3 और 1 4, यानी 4/4, 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आया आपका 1। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट अपना क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखो कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 दूनी 4 माइनस √3 की 1 करेंगे तो √3/2 4। तो ये पूरा टर्म हमारा माइनस का और ये प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 0 आंसर। तो आंसर हमारा 0। ओके दोस्तों, battery is being low, only 2 questions are left. In the next video we'll complete 2 questions. Okay, thank you.